अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो भी एक बड़ा पुराना पुख्ता एतकाद है, बड़ा पुख्ता यकीन है। वो ये है कि कुछ लोग कहते हैं या समझते हैं कि अगर हम दूध पीते हैं या दही खाते हैं तो उसके अंदर जो है वो हमें रेशा पैदा करता है। जैसे जब मरीज़ आता है जिसको खांसी होती है या रेशा है या बलगम है या कोई सांस का मरीज़ है, तो जब हम उसको कहते हैं कि वो पूछता है हमसे कि आप दूध पी सकते हैं, तो हम कहते हैं बिल्कुल पी सकते हैं। तो वो कहता है जी कि ठंडा दूध पिएंगे तो गला ख़राब होगा या मेरी छाती जुड़ जाएगी, तो हम कहते हैं गर्म करके पी लें, आप उसमें सौंफ डाल के पी लें। तो वो कहता है जी ये तो रेशा पैदा करेगा, क्योंकि वो समझता है कि शायद रेशे का कलर आम तौर पे अमूमी तौर पे वाइट होता है और वो लेसदार होता है, और जो योगर्ट या दही है या जो मिल्क है वो भी वाइट कलर का है और उसमें भी चिकनाई है, तो शायद ये रेशा पैदा करता है जिस्म के अंदर। इसी तरह अगर कोई मरीज़ आता है जिसको घुटनों का मर्ज़ है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो वो जब हम या और कोई जोड़ों का मर्ज़ है या रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो हम उसको कहते हैं कि जी आप दूध पिएं ताकि हड्डियां मजबूत हों, कैल्शियम मिले। तो वो कहता है जी दूध तो मैंने 5 साल से नहीं पिया, क्योंकि मुझे बताया गया था कि दूध मना किया गया है कि इससे रेशा बनता है जोड़ों के अंदर, तो आपने ये नहीं पीना। तो उल्टा वो फ़ायदा हासिल करने की बजाय तो वो जोड़ों का भी नुकसान हो रहा होता है, हड्डियों का भी नुकसान हो रहा होता है, कैल्शियम भी कम हो रहा होता है। ख़ास तौर पर ख़वातीन जो 40 साल से ऊपर चली जाती हैं, तो उनमें तो वैसे ही ऑस्टियोप्रोसिस के, हड्डियों के खोखलापन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जब इस तरह के इश्यूज बनते हैं, खोखलापन आता है, फिर वो और ज़्यादा पेन होता है, तो छोटे छोटे माइक्रो इन्फार्क्ट, माइक्रो फ्रैक्चर्स होने के चांसेस हैं। जो माइक्रो फ्रैक्चर्स हैं वो पेन पैदा करते हैं, वो घुटनों के अंदर खला पैदा करते हैं। जो चिकनाई है या जो कार्टिलेज है जोड़ों के अंदर, वो ख़त्म हो जाती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसको आमतौर पे कहा जाता है कि हड्डियों के अंदर चिकनाई ख़त्म हो गई है, तो वो और पेन ज़्यादा एग्रावेट हो जाता है। तो इसलिए इस मिसकंसेप्शन को ख़त्म होना चाहिए कि जो दूध है या जो योगर्ट है, दही है या दूध से बनी हुई अशिया हैं वो जिस्म के अंदर रेशा पैदा करती हैं। अगर ये रेशा पैदा करती, वो मरीज़ तो कई सालों से उसको छोड़ चुका होता है, वो दूध को भी छोड़ चुका होता है, दही को भी छोड़ चुका होता है, लेकिन फिर वो क्लिनिक में आया बैठा होता है, उसी मर्ज़ के लिए दवाई लेने के लिए आ रहा होता है जिस मर्ज़ की वजह से वो इन चीज़ों से महरूम हो चुका होता है। तो इस तरह उसने अपने गलत कंसेप्ट की वजह से, मिसकंसेप्शन की वजह से अपना जो है ये अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं वो अपने ऊपर हराम कर लेता है। तो हमारे बारहा समझाने के बावजूद भी वो इन चीज़ों को लेने के लिए तैयार नहीं होता। तो खुदारा आप इस पे ख़ुद भी तहकीक कीजिए, इसको समझने की कोशिश करें। ये जो स्पूटम पैदा होती है या जो सिक्रीशंस पैदा होती हैं, या कच्ची बलगम है या पक्की बलगम है, ये परमानेंट चेंजेस आ जाती हैं हमारी सांस की नालियों के अंदर, या फिर वक्ती तौर पे किसी बैक्टीरिया, वायरस के या फंगस के इन्फेक्शन की वजह से ये सांस की नालियों में पैदा होती हैं। सांस की नालियाँ उसको टॉलरेट नहीं करती, वो हमेशा उसको फॉरेन बॉडी समझते हुए उसको अपने अंदर से बाहर निकालने की कोशिश करती हैं। फिर हमें कफिंग का प्रोसेस, फिर ये खांसी होती है। खांसी जो है वो एक्चुअली उस इन्फेक्शन को, उस बलगम को, उस रेशे को बाहर निकालने के लिए एक नेमत के तौर पे जिस्म के अंदर पैदा होती है, क्योंकि वो जो बलगम रेशा वो इरीटेशन पैदा करता है, उस इरीटेशन की वजह से वो एक अलामत आती है जो खांसी है। तो इस तरह हम उससे छुटकारा हासिल करने की कोशिश करते हैं, उस बलगम से, उस रेशे से, उस सपूटम से। तो फिर इस तरह वो, ताकि वो जो नाली हैं वो साफ़ हो जाए। तो अगर आप दूध पिएंगे, दही खाएंगे, तो इस रेशे पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। हो सकता है वक्ती तौर पे अगर तुर्श दही है तो आपके गले में कोई खराश पैदा हो जाए, अदरवाइज रेशा पैदा करने में इसका कोई अमल नहीं है, क्योंकि उसने डायरेक्टली मैदे में जाना है, मैदे से आंत में जाना है, आंत में उसको तोड़ फोड़ देना है, उसके अलग अलग हिस्से कर देने हैं। उस सेग्रीगेशन के बाद उसके जिस हिस्से की, उसके जिन अज्जा की बॉडी के अंदर जहाँ पे ज़रूरत है, वो उसको वहाँ एक खुदकार निज़ाम के ज़रिए वो चीज़ वहाँ पहुँच जाएगी, क्योंकि अल्लाह पाक का बनाया हुआ एक पेचीदा निज़ाम है, एक सुपर कंप्यूटर है, उस सॉफ्टवेयर के मुताबिक ही पूरा जिस्म चलना है।
تو اس لیے آپ اس اللہ کی نعمت سے محروم نہ ہوں. آپ دودھ بھی پئیں، آپ دہی بھی کھائیں، آپ ملک شیک پینا چاہتے ہیں وہ بھی پئیں، آپ لسی پینا چاہتے ہیں وہ بھی پئیں. تو اس کا آپ کے ریشے پہ، چھاتی کے ریشے پہ، یا جو گھٹنوں میں، جوڑوں میں آپ کہتے ہیں ریشہ پیدا ہوتا ہے، اس پہ کوئی افیکٹ نہیں آئے گا. بہت شکریہ، جزاک اللہ. خوش رہیے، سلامت رہیے.